क्या हम सब ओमकार से ही आते हैं और ओमकार में ही विलीन हो जाते हैं? और कहां से आएंगे और कहां जाएंगे। एक ही तो है सत्य। हम सत्य से ही आए। हाँ, ऊपर ऊपर से हमने यह रूप धारण कर लिया। ये शरीर ऐसे जैसे हमने कपड़ा पहन लिए, तो अपने तन को ऐसा समझें बाहरी कपड़े, मन को और भावनाओं को ऐसा समझें आंतरिक कपड़े। वो जरा भीतर भीतर है, इनर क्लोथ्स, आउटर क्लोथ्स। लेकिन इनके भीतर छुपा कौन है? वह निराकार चैतन्य है जिसमें ओंकार गूंज रहा है। वही है परम सत्य जिससे हम आए। और यह बूंद फिर सागर में खो जाएगी, सागर ही हो जाएगी। और बूंद आई कहां से? बाहर की दुनिया में भी देखें हम, अभी बारिश हो रही है सोनीपत में, पिछले 3-4 दिनों से खूब बारिश हो रही है। कहां से आई ये बूंदें? सागर से ही तो भाप उठी थी। मानसून की हवाएं उसे इतनी दूर ले आई, हजारों किलोमीटर। फिर ठंडा हो गई भाप और फिर पानी की बूंद बन के बरस गई और वो बह चली। फिर कहीं नदी नालों से होती होती फिर सागर सागर में पहुंच जाएगी। जहां से आई थी वहीं जाएगी। उद्गम और गंतव्य एक ही है। फिर से दोहरा दूं, उद्गम और गंतव्य, जहां से हम आए हैं और जहां हमें जाना है, वह अलग अलग नहीं हो सकता। इसलिए सारी चीजें सर्कुलर हैं, गोल, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है। मुझे स्मरण आता है, मेरे पिताजी से किसी ने पूछा था एक बार, आप कहां से आए? तो उन्होंने कहा, निगोद से आया। पूछने वाले ने पूछा, और आप जा कहां रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं मोक्ष जा रहा हूं। ये जैन शब्दावली के विशेष शब्द हैं। निगोद का अर्थ है जहां से सारी आत्माएं आई, और मोक्ष का अर्थ है जहां सारी आत्माएं फाइनली पहुंच जाएंगी। अब इसके बाद की कहानी और सुन लो। ओशो ने बताया कि निगोद और मोक्ष एक ही हैं। एक वृत्ताकार गति है, जहां से हम आए हैं वहीं हम वापस पहुंच जाएंगे। और ऐसा केवल आत्मा के बारे में ही नहीं, शरीर के बारे में भी। यह शरीर भोजन से बना, भोजन मिट्टी से बना, फिर एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे। अभी हम साग सब्जी फल वगैरह खा रहे हैं, हम फिर मिट्टी हो जाएंगे, खाद बन जाएगा हमारा, पेड़ हमको खा जाएंगे। अभी हमने जो फल फूल खाए उसमें हमारे पूर्वज मौजूद होंगे। हम जब मिट्टी बन जाएंगे फिर पेड़ पौधे बन जाएंगे, हमारी संतान, उनकी संतान, आगे आने वाली पीढ़ी हमको खा रही होगी। गोल 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 सब चल रहा है। ना एक कण ऐड होता नया, ना एक कण कम होता। वैज्ञानिकों ने पदार्थ के बारे में खोजा है अविनाशता का सिद्धांत। जो है सो है, ना उसमें कुछ जुड़ता, ना उसमें कुछ घट सकता। रूप बदल सकते हैं, आकार बदल सकते हैं। निश्चित रूप से सागर का आकार अलग है, भाप बिल्कुल अलग है, बादल बिल्कुल भिन्न हो गए, कोहरा बिल्कुल अलग है, वर्षा की बूंदें, स्नोफॉल, बर्फ का जमना, हिमालय और आल्प्स के चमकते हुए हिमशिखर बिल्कुल अलग हैं। पिघलती हुई हिमखंड, हिमशिलाएं, नदियों का बनना, छोटी छोटी नदी मिलकर बड़ी नदी बन जाना और फिर सागर में पहुंच जाना। एक गोल वर्तुल है, लंबी यात्रा है, लेकिन घूम फिर के हम वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, निगोद और मोक्ष की धारणा को एक ब्लैक होल जिसमें सब कुछ समझ आएगा, और उसी सिक्के का दूसरा पहलू है व्हाइट होल, जहां से चीजें निकल रही हैं, उत्सर्जित हो रही हैं। तो जहां से हम आए हैं वहीं पहुंच जाना है। हम सब परमात्मा से ही आए और अंततः उस परमात्मा को, उस ओंकार स्वरूप में हम फिर निमज्जित हो जाएंगे, खो जाएंगे। मीराबाई का एक वचन है, मैंने राम रतन धन पायो। ओशो ने इस वचन को अपनी एक प्रवचनमाला, एक पुस्तक के शीर्षक के रूप में चुना है। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे तो और भी अद्भुत राज है। क्योंकि मीराबाई तो कृष्ण की भक्त थी, बचपन से लेके कृष्ण के भजन गा रही थी, विरह में तड़प रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, विरह के गीत गा रही थी। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, बहुत आंसू बहाए उन्होंने, कृष्ण की मूर्ति छाती से लगाए। लेकिन
जब संत रविदास से उनकी मुलाकात हुई और रविदास ने उनको शांत होकर ध्यानस्थ होना और ओंकार श्रवण सिखाया, तब वे गा उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। जिसको हम ओम कह रहे हैं ना, उसी को नाम भी कह सकते हैं, राम भी कह सकते हैं, ओमीन भी कह सकते हैं, ओमेन कह सकते हैं। वो ध्वनि एग्जैक्टली ओम जैसी नहीं है, वो तो भ्रामरी प्राणायाम की ध्वनि से मिलती जुलती है। जैसे फूल के आसपास भौरे मंडराते हैं, एक हमिंग साउंड होती है, जैसे मधुमक्खियों का एक जत्था गुजर रहा हो, वो जो आवाज है मधुमक्खियों की, कुछ कुछ वैसी, रात के सन्नाटे जैसी। तो कोई उसको ओम कह सकता है, कोई उसको राम कह सकता है, कोई उसको नाम कह सकता है। उच्चारण अलग अलग हो सकते हैं। ध्वनि के साथ एक खूबी है, समझो आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और कोई पूछता है कि ट्रेन के चाक कैसी आवाज कर रहे हैं, आप कह सकते हैं छक 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 छक, ठीक कह रहे हैं। कोई अन्य यह भी कह सकता है मुझे तो भक 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 सुनाई देती है, वो भी गलत नहीं कह रहा, ठीक कह रहा है। कोई हो सकता है राम का भक्त हो, कहे मुझे तो ऐसा लगता है राम 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 राम। कोई कह सकता है मुझे तो ऐसा लगता है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ऐसी आवाज आ रही है। हमारे मन में जो धारणा बैठी है, हमें ध्वनि वैसी सुनाई देने लगेगी। एग्जैक्टली ट्रेन की कैसी आवाज है वो हम अपने कंठ से शायद ना निकाल पाए, संभव नहीं है, लेकिन हम कुछ तो उपमा देंगे, कोई शब्द में व्यक्त करेंगे। तो ओम का पर्यायवाची राम है। विष्णु सहस्त्र नाम में, इस ग्रंथ में परमात्मा के 1000 नाम हैं, उसमें से राम भी एक है। याद रखना, अयोध्या वाले राम जब जन्मे, उनके बहुत पहले से यह नाम चला आ रहा है। उनके पहले और ईश्वर का एक अवतार हो गया, परशुराम। उनका नाम परशुराम इसलिए पड़ गया, वो जिंदगी भर फरसा लिए घूमते रहे और लोगों का मर्डर करते रहे, क्षत्रियों को गाजर मूली की तरह काटते रहे। तो फरसा की वजह से फरसा वाले राम, जैसे इनको हम धनुर्धारी राम कहते हैं ना, अयोध्या वाले को, वो फरसा वाले राम थे परशुराम। तो राम शब्द तो बहुत प्राचीन है। विष्णु सहस्त्रनाम ग्रंथ तो बहुत पुराना है राम से। वो पुराने जमाने में जितने भी नाम रखे जाते थे, वे सब परमात्मा के ही नाम रखे जाते थे। आजकल नाम होने लगे पप्पू और टिंकू, मुन्ना और राजू, पहले ऐसे नाम नहीं होते थे। केवल ईश्वर का ही नाम हर बच्चे का रखा जाता था। मुसलमानों में भी यही परंपरा रही। सूफियों की किताब है अल्लाह के 100 नाम, सारे नाम वहीं से रखे जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा ही है, वह परमात्मा से आया है, उसका नाम कुछ और कैसे हो सकता है। तभी तो दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा, क्योंकि यही परंपरा थी, ईश्वर का ही नाम रखा जाए सबका। तो राम में ओम जैसी कुछ कुछ मेलजोल है दोनों ध्वनियों में, और इसलिए भीतर के अनाहतनाथ को राम कह के भी पुकारा जाता है। और मीराबाई जब कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो निश्चित रूप से अयोध्या वाले राम से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने क्या पाया? और संत रविदास की कृपा से अगले वचन में कहती हैं, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, एक अमूल्य वस्तु गुरु ने उपहार दी, कृपा स्वरूप दी, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये भीतर के उस राम की अर्थात ओम की ध्वनि की बात कर रहे हैं, जो संत रविदास की मदद से उन्होंने सुना। इसलिए यह और भी रहस्यपूर्ण हो जाता है। सामान्यतः मीरा के ऊपर कोई किताब लिखता तो ऐसा वचन चुनता मीरा के पद में से जिसमें कृष्ण का नाम आता है। ओशो ने वो वाले नहीं चुने। तो स्पष्ट है कि ओम या राम या नाम के प्रति ओशो जो उजागर करना चाह रहे हैं रहस्य, वह मीरा के इस पद में समाया हुआ है। और इसके बाद मीराबाई नाच उठी। फिर विरह के गीत नहीं गाए हैं इसके बाद मिलन के गीत हैं। गए वो असुअंजल सींच सींच वाले दिन, अब तो नाच उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। परम खजाना मिल गया, ओंकार मिल गया, अपने भीतर के राम को जान लिया।
ओशो ने और भी बहुत सारी किताबों के नाम राम के ऊपर रखे हैं, उनकी कभी फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है? जी। मीराबाई का एक और वचन है जिसे ओशो ने शीर्षक के रूप में चुना है, "झुकाई बदरिया सावन की"। इसके पीछे क्या रहस्य है? इस किताब के 7वें प्रवचन में यह पद आता है, 2 पंक्तियां पढ़ के सुनाता हूं। झुकाई बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। भनक, परमात्मा के आने की भनक सुनी, आवाज सुनी, भनक सुनी हरि आवन की। परमात्मा आ गया। उमड़ घुमड़ चहु दिससे आए, दामन दमक झरलावन की, नन्नी नन्नी बुंदिया मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस पद में ओंकार और आलोक दोनों की तरफ काव्यात्मक संकेत मीराबाई ने दिए हैं। ओशो के शब्दों में सुनो, उनका कोटेशन पढ़ के सुनाता हूं। परमात्मा चारों तरफ से घेरे हुए है कि कभी मौका मिल जाए, कभी तुमसे भूल चूक हो जाए, द्वार दरवाजे खुले छूट जाएं, तो वह हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। वह चोर की तरह रात भी तुम्हारे चारों तरफ खड़ा रहता है। इसलिए तो हिंदुओं ने उसे एक नाम दिया है, हरि। हरि का अर्थ होता है चोर, जो हर ले वह हरि, जो झपट ले, जो मौका पा जाए तो तुम्हें ले उड़े, वह हरि। तुम्हें सब तरफ से घेरे खड़ा है, कभी मौका मिल जाए शायद तुम्हारे बावजूद, कभी तुम द्वार पर साकन लगाना भूल जाओ कि खिड़की रात खुली छूट जाए, कि कहीं से दरवाजे में संध मिल जाए तो वह घुस जाए, मगर कहीं से तुम्हारे भीतर जगह नहीं, तुम तो बिल्कुल भरे हो, बूंद भर भी रखने को जगह नहीं। नहीं तो उसकी बदली तुम्हें सदा सदा घेरे हुए है। तुम पर भी परमात्मा बरस रहा है, मीरा पर भी बरस रहा है। मीरा में भर जाता है, तुम पर नहीं भर पाता। तुम्हारे अहंकार के पहाड़ बड़े ऊंचे हैं, तुम्हारा अहंकार बिल्कुल गौरी शंकर जैसा है। मीरा झील बन जाती है। सावन में उमगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। मीरा कहती है, हरि के आने की भनक सुनाई पड़ी। इतना ही काफी हो गया, अभी दिखाई भी नहीं पड़ा हरि, अभी तो उसकी पदचाप सुनाई पड़ी दूर से, लेकिन बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहा है, उसकी आवाज आने लगी है। इतना भी काफी है, सिर्फ भनक पड़ी है कान में कि आता है प्यारा, इतना भी काफी है। परमात्मा के मिलने पर तो आनंद होता ही है, मिलने की भनक भी पड़ जाए तो अपार आनंद होता है। संभाले ना संभले ऐसा आनंद होता है। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आए, दामन दमक झर लावन की। और जैसे बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आते हैं, ऐसा ही परमात्मा आता है। उसकी कोई दिशा नहीं है कि पूरब से कि पश्चिम से। हिंदू पूरब की तरफ सिर झुकाते, मुसलमान पश्चिम की तरफ सिर झुकाते, परमात्मा की कोई दिशा नहीं है। तुम जहां भी सिर झुकाओ उसी को झुकता है, क्योंकि सब दिशाओं में वही है, सब दिशाएं उसी की हैं। अद्भुत वचन मीराबाई के। बिजली चमक रही है, दामनी और नाथ की वर्षा हो रही है, उसकी भनक झंकार सुनाई पड़ रही है। याद रखना, उपनिषद के ऋषियों ने बिल्कुल सीधा सीधा कह दिया कि हरिओम तत्सत। तिब्बत के ऋषियों ने कह दिया ओम मणिपद में होम, सीधा सीधा कह दिया। भक्तगण जो हैं ये जरा काव्यात्मक ढंग से कहते हैं, किसी उपमा से कहते हैं, तो उस उपमा के भीतर प्रवेश करना होगा। उसके भीतर भावार्थ क्या छिपा है। जब मीरा कह रही है कि उसके आने की भनक सुनाई पड़ने लगी, अर्थात दूर से ही सही ओंकार की धुन आने लगी। जिन सूत्र में ओशो ने समझाया है, महावीर के 14 गुण स्थानों को समझाते हुए, महावीर ने इस घाट से लेकर उस पार तक की पूरी यात्रा को 14 पड़ाव में बांटा है। तो 7 मध्य बिंदु के इस तरफ के हैं, 8 से लेकर 14 तक उस तरफ के हैं, मध्य बिंदु के उस पार के हैं। 8वें को उन्होंने नाम दिया है अपूर्व करण। जहां पर अपूर्व घटना घटती है, अपूर्व श्रुत सुनाई पड़ना शुरू होता है। यह महावीर का शब्द है ओंकार के लिए, अपूर्व श्रुत।
अर्थात जिसको पहले नहीं सुना था, अपूर्व श्रुत, वह सुनाई पड़ना शुरू होता है। इसका मतलब है कि हम 7 स्थान पार कर चुके, 8वें पर पहुंच गए हैं। माना कि अभी वह किनारा दूर है, अभी 7 पड़ाव और हैं, लेकिन दूर से ही सही उसकी भनक आने लगी, इतना भी काफी है। अब विश्वास हो गया, भरोसा हो गया। इसके पहले सिर्फ मान्यता थी कि परमात्मा ओंकार स्वरूप है, कि ब्रह्म का नाद होता है, कि हम नाद ब्रह्म ध्यान करते थे। ओशो ने कहा था इसलिए करते थे, हमें खुद नहीं पता था कि वास्तव में ऐसा है। जब पहली बार भनक सुनाई पड़ती है, तब अब एक वास्तविक श्रद्धा पैदा होती है। पहले गुरु पर श्रद्धा करके हम विधि कर रहे थे, अब हमारा खुद का अनुभव बन गया कि गुरु ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा, और यह भी पता चल गया कि हम काफी दूर तक आ चुके हैं। एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बस आधी दूरी से ज्यादा तो क्रॉस हो चुका, अब तो आधी दूरी बची, पहुंच ही जाएंगे उस पार। परमात्मा की भनक सुनाई पड़ने लगी, मीरा कहती है, और इसलिए यह प्यारा प्यारा शीर्षक ओशो ने चुना।